तो कुछ इस तरीके से हमने देखा था फाइल के डेटा को प्रिंट करवाना। फाइल से एक ही कैरेक्टर रीड कर रहे हैं, कैरेक्टर वेरिएबल में आता है, अगर वो एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर नहीं है तो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर को हमने कर दिया कंसोल पे प्रिंट। ई ओ एफ रिप्रेजेंट करता है उस कैरेक्टर को जो फाइल की एंडिंग को रिप्रेजेंट कर सके। कैपिटल में ई ओ एफ एक सिंबॉलिक कांस्टेंट है, एक मैक्रो सिंबल है। क्या है ये मैक्रो सिंबल उसकी बात हम कर लेंगे, बट हाँ, ई ओ एफ एक मैक्रो सिंबल अवेलेबल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नल है। नल की वैल्यू होती है 0। ई ओ एफ एक ऐसा कैरेक्टर कांस्टेंट जो फाइल की एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, जबकि नल एक ऐसा एड्रेस जो कहता है कि कहीं का भी एड्रेस नहीं मिला, वो एड्रेस है नल एड्रेस। ईओएफ एक ऐसा कैरेक्टर जो फाइल की एंडिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर। और ये दोनों ही नल ईओएफ, साथ के साथ हमारे पास जो एफ गेट सी है, एफ ओपन है, एफ क्लोज है, या कैपिटल में ये जो फाइल लिख रखा है, इन सब के लिए हमारे पास जो हेडर फाइल अवेलेबल है वो है stdio.h। जबकि एग्जिट के लिए अवेलेबल है हमारे पास stdlib.h। गेट सी एच के लिए अवेलेबल है हमारे पास conio.h। तो जिसकी भी आपको जरूरत है, जैसे जरूरत है वैसा आप काम में ले सकते हैं। होपफुली यहाँ तक की बात का आपको आइडिया लगा होगा। और साथ के साथ हमने ये जो प्रोग्राम देखा अभी, फाइल का डेटा कंसोल पर प्रिंट करना, वो कैसा है? फाइल ओपन की तो हार्ड डिस्क का स्टोरेज बफर में आ गया होगा, अगर नहीं आ पाया तो पी रहा होगा नल, फाइल ओपन नहीं हुई वाला केस। और इस केस में तो प्रोग्राम को ही खत्म कर दिया, एग्जिट हो गए। बट अगर ये केस नहीं है, पी नल नहीं है, मतलब फाइल ओपन हो गई, हार्ड डिस्क के रेस्पेक्टिवली बफर में स्टोरेज आ चुका है, हमने मैसेज प्रोवाइड किया फाइल ओपन, फाइल का कंटेंट प्रिंट कर रहे हैं लाइन चेंज करते हुए, ये लूप प्रोवाइड कर दिया, एक इनफाइनाइट लूप। वन मतलब ऑलवेज ट्रू, इनफाइनाइट लूप जिसमें हम एक कैरेक्टर रीड करते हैं उस फाइल से, fgetc फंक्शन की हेल्प से फाइल का पॉइंटर प्रोवाइड किया, और वो कैरेक्टर स्टोर कर दिया एक वेरिएबल में, जैसे ch में। ch अगर एंड ऑफ फाइल होता तब तो ब्रेक कर देते, बट अगर एंड ऑफ फाइल नहीं है तो उसे प्रिंट किया, और प्रिंट करने के बाद वापस से कैरेक्टर रीड करेंगे। फिर से एंड ऑफ फाइल नहीं है तो फिर से उसे प्रिंट कर देंगे और वापस से कैरेक्टर रीड करेंगे, एंड सो ऑन चलता जाएगा जब तक एंड ऑफ फाइल नहीं आता। फाइनली जैसे ही एंड ऑफ फाइल आएगा तब कर देंगे लूप से बाहर आने का काम, ब्रेक कर दिया जाएगा। लूप से बाहर आ गए, फाइल क्लोज कर दी, कंसोल पर डेटा प्रिंट हो चुका है, कैरेक्टर रीड करने के लिए रुके गेट ch। तो कुछ इस तरीके से ये वर्क कर रहा था। हमने कंपाइल एंड एक्सिक्यूट किया तो वो फाइल में जो डेटा था, जैसे हेलो वेलकम, वो हमारे सामने लिखा हुआ आ गया। वहीं अगर बात करें, फाइल तो हमारे पास बहुत सी अवेलेबल हो सकती है। ये अप्रोच है किसी भी टेक्स्ट फाइल की। टेक्स्ट फाइल मतलब डॉट टीएक्सटी होना जरूरी नहीं है, ऐसी फाइल जिसे आप किसी भी एडिटर में ओपन करके रीड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नोटपैड में ओपन करके रीड कर सकते हैं, जैसे ये हम रीड कर सकते हैं इस फाइल को। हमारा जो सी प्रोग्राम होता है, P1 P2 जो सी प्रोग्राम वाली फाइल्स हैं, इन्हें हम नोटपैड में ओपन करके रीड कर सकते हैं या नहीं, एक बार देख लेते हैं। ओपन किया नोटपैड में और ये बिल्कुल रीड किया जा सकता है। इसका मतलब ये भी हमारी टेक्स्ट फाइल अवेलेबल है, अगर कंटेंट सही तरीके से किसी भी एडिटर में देखा जा सकता है तो ये हमारी टेक्स्ट फाइल्स। और इनके लिए अप्रोच प्रोवाइड की जा सकती है, जैसे अभी abcd.txt था फाइल का नाम, जिसे हम रीड कर रहे थे, इसी फोल्डर में अवेलेबल थी। इस P2 प्रोग्राम के अंदर अब हम ABCD की जगह अब टारगेट कर रहे हैं P1 वाली फाइल, कि P2 प्रोग्राम की हेल्प से, P2.c वाला प्रोग्राम है, इसकी हेल्प से हम P1.c वाले कंटेंट को कंसोल पर प्रिंट करवाना चाहते हैं। तो हमने इस फाइल को ओपन किया, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर सारा डेटा जो फाइल से रीड कर रहे हैं उसे कंसोल पर प्रिंट करते जा रहे हैं। देखते हैं एक बार कैसे ये वर्क कर रहा है। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, तो पूरा डेटा हमारे पास आ गया। भले कुछ चीज कमेंट में थी तो वो कमेंट की तरह ही आ गया, बट पूरा उस फाइल में जितना भी डेटा था वो पूरा डेटा हमारे सामने आ चुका है। और ऐसा ही नहीं कि केवल P1 के लिए, ये जो प्रोग्राम सेव करके ही तो हम कंपाइल एग्जीक्यूट कर रहे हैं, तो ये P2.c भी सेव है उसी फोल्डर के अंदर। इस प्रोग्राम को हम कंपाइल कर रहे हैं जहां हम इसी प्रोग्राम का ही आउटपुट देख रहे हैं। आउटपुट में क्या दिखाई दे रहा है हमें? यही सेम प्रोग्राम जो अभी हम टाइप कर रहे थे, जिसमें अभी P2.c लिखा था, इसी प्रोग्राम को हम आउटपुट पे देख पा रहे हैं। ओवरऑल फाइल में जैसा भी कंटेंट है, आप उस पर्टिकुलर कंटेंट को इस तरीके से प्रिंट करवा सकते हैं कंसोल पे। और ये क्या टास्क रहा?
कंसोल पर प्रिंट हुआ नो डाउट, बट फाइल से रीड किया गया है, फाइल रीड की जा रही है। लिए मोड दे रखा है आर, और आर जो मोड प्रोवाइडेड है यहाँ पे, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आप फाइल जो रीड करना चाह रहे हैं वो अगर एग्जिस्ट करती है तो ओपन हो जाएगी, एग्जिस्ट नहीं करती तो ओपन नहीं हो पाएगी। अब हम जो बात कर रहे हैं, यहां तक की बात तो आप सभी को आइडिया लगी गया, राइट? हेलो वेलकम आ रहा था इस तरीके से मैसेज। अब हम बात कर रहे हैं डब्लू मोड की। डब्लू मोड क्या है उसे समझें। राइट, राइट मोड क्या कहता है, अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो ओपन करेगा एक नई फाइल को, लेकिन अगर वो एग्जिस्ट करती है तो भी ओपन करेगा एक नई फाइल को। ये चीज समझना आराम से। डब्ल्यू मोड जो हमारे पास अवेलेबल है, ये किस लिए अवेलेबल है, ये कहता है अगर फाइल एग्जिस्ट करती है तो भी उस फाइल को ओवरराइट कर देगा, मतलब पुरानी फाइल गायब, नया जो भी कंटेंट दिया वो अवेलेबल हो जाएगा। अगर फाइल एग्जिस्ट नहीं करती तो एक नई फाइल ये क्रिएट कर देगा। एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो जैसे हमने ये प्रोवाइड किया, मोड हमने दे दिया W और फाइल का नाम दे दिया हमने xyz.txt। बिल्कुल उसी तरीके से कंप्लीट पाथ भी आप स्पेसिफाई कर सकते हैं, या फिर केवल यहाँ पे सेम फोल्डर में अगर फाइल क्रिएट करनी है, नई फाइल चाहिए सेम फोल्डर में, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट उस फाइल का नेम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके से दिया। W मोड मतलब फाइल राइट करना चाहते हैं। इस केस में अगर पी नल रहता तो वही मैसेज दे देंगे कि फाइल ओपन ही नहीं हो पाई, वो नई फाइल क्रिएट ही नहीं हो पाई वाला मैसेज, और प्रोग्राम को कर देंगे टर्मिनेट। ये कब ओपन नहीं कर पाएगा, तो ये तो हमेशा नई फाइल क्रिएट कर रहा है, लेकिन अगर आप जिस लोकेशन पे, सपोज ये आप ऐसी लोकेशन देते हैं जो लोकेशन ये एग्जिस्ट नहीं कर रही, एक फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर दे रहे थे, वहां सपोज वो फोल्डर ही नहीं मिला उसे, तो मना कर देगा, फाइल ओपन नहीं कर पाया। या कभी ऐसा है आप एक ऐसी लोकेशन पर फाइल क्रिएट करना चाहते हैं जिसकी परमिशन नहीं है। होपफुली आपको पता है, जब भी आप अपने लैपटॉप कंप्यूटर को लॉग इन करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, तो उस वक्त ही अलग अलग यूजर अकाउंट पॉसिबल है। कुछ को रेस्ट्रिक्शन प्रोवाइड किया जा सकता है कि इस ड्राइव के अंदर फाइल क्रिएट नहीं कर सकते, तो अपने प्रोग्राम से भी क्रिएट नहीं कर सकते, उस केस में ये रहेगा नल। या फिर कभी एक रेयर सिचुएशन की जहां फाइल क्रिएट करना चाह रहे हो, वहां मेमोरी एकदम फुल हो चुकी है कि एकदम खाली फाइल भी क्रिएट नहीं कर सकता, तो भी ये रहेगा नल। बट हाँ, अभी इसके चांसेस तो है नहीं, बट फिर भी हमने ये प्रोवाइड कर रखा है। अगर पी नल है तो इस केस में ये मैसेज आता, बट अभी ये मैसेज नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि xyz.txt भले ही एग्जिस्ट नहीं कर रही उस प्रोग्राम, उस फोल्डर के अंदर। एबीसीडी है, p1.c प्रोग्राम है, p1 की एग्जीक्यूटेबल फाइल बन गई है p1.exe, p2.c है, p2 की एग्जीक्यूटेबल फाइल p2.exe अवेलेबल है। यही फाइल्स हैं इस फोल्डर के अंदर। हम जैसे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो एक नई फाइल क्रिएट हो जाएगी, वो होगी xyz.txt, जिसमें अभी कंटेंट राइट करना हमने नहीं सीखा, लेकिन एक बार इस प्रोग्राम को हम देखते हैं कि इससे नई फाइल क्रिएट हो रही है क्या। तो इस प्रोग्राम को हमने किया कंपाइल, अभी क्रिएट नहीं हुई है उस फोल्डर में, वो फाइल नहीं है अभी। p3 की .exe फाइल जरूर जनरेट हो गई कंपाइल करते ही। इसे अगर हम डिलीट कर देते हैं एक बार यहाँ से, तो जब कंपाइल करते हैं p3 वाले प्रोग्राम को, तो क्या होता है, हमारे पास ये .exe फाइल जनरेट हो जाती है, राइट? एप्लीकेशन फाइल हर एक प्रोग्राम की बन गई जब भी कंपाइल किया। अब एग्जीक्यूट करना है, डायरेक्ट इस पर डबल क्लिक करके एग्जीक्यूट कर सकते हैं, या फिर हम अपने प्रोग्राम को यहाँ कंपाइलर की हेल्प से एग्जीक्यूट कर रहे हैं, और एग्जीक्यूट होने पे क्या है, फाइल ओपन। ओपन हुई कौन सी फाइल, xyz.txt, वो तो थी नहीं। फोल्डर में जाके देखें तो एक नई फाइल क्रिएट हो गई है xyz.txt। साथ के साथ एबीसीडी फाइल जैसा है जिसके अंदर हेलो वेलकम लिखा हुआ है। इनकेस अगर हमने यहाँ पे abcd.txt दिया होता, इसे अगर हमने किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो इस केस में क्या हो रहा है, फाइल ओपन हुई, और सेम नेम से जब ये फाइल ओपन कर रहा है तो पुराना डेटा गायब, फाइल एकदम ब्लैंक आ गई है। होपफुली यहां तक की बात का आइडिया लगा होगा। तो हम जो बात कर रहे हैं, फाइल में अगर हमें डेटा राइट करना होता तो कैसे राइट किया जाएगा, उसका तरीका बहुत ही सिंपल सा तरीका है।
फाइल ओपन वाला मैसेज तो हमने कंसोल पे दिया, हम प्रिंटफ की तरह एक फंक्शन जो काम में ले रहे हैं एफ प्रिंटफ। आप आराम से समझें, यहाँ पे पहली चीज जो देनी है वो देना है फाइल का पॉइंटर। जिस फाइल में आप डेटा राइट करवाना चाहते हैं उसे ओपन किया होगा तो उसके रेस्पेक्टिवली जो पॉइंटर अवेलेबल है वो प्रोवाइड कर दिया। बाकी बिल्कुल वैसा ही जैसा आप प्रिंटफ के लिए प्रोवाइड करते हैं, बस इस बार ये कंसोल पे प्रिंट नहीं करेगा, ये प्रिंट कहाँ करेगा, फाइल के अंदर। जैसे हमने यहाँ पे एक मैसेज प्रोवाइड कर दिया, कुछ हमने ये मैसेज प्रोवाइड कर दिया, और फाइल कौन सी फाइल के अंदर हम ये डेटा सेव करवा रहे हैं वो देखें, abcd.txt के अंदर। उसमें हेलो वेलकम था, वो अब हट चुका था, ये भी देख लिया था, अब हेलो वर्ल्ड पहुंच जाएगा। एफ प्रिंट एफ का सिंटेक्स कैसा है वो ध्यान से देखें, बस एक एक्स्ट्रा पैरामीटर स्टार्टिंग में रिक्वायर्ड है, वो पॉइंटर जिसकी हेल्प से फाइल रिप्रेजेंट हो रही है, फाइल को रेफर किया जा रहा है फाइल ओपन होने के बाद, जिसमें आप डेटा राइट करना चाहते हैं, वो यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया एक्स्ट्रा पैरामीटर। बाकी सेम वैसे ही अवेलेबल है जैसा आप प्रिंटफ में प्रोवाइड करते थे। इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को हमने किया सेव एंड कंपाइल, एंड फिर हम करते हैं इसे एग्जीक्यूट। तो यहाँ तो आ रहा है फाइल ओपन, और इस केस में हमारे फाइल में डेटा क्या पहुंचा है वो अगर हम देखें तो ये एबीसीडी वाली जो हमारी फाइल है इसे ओपन कर रहे हैं, और यहाँ पे पहुंच गया हेलो वर्ल्ड। और जैसे ये हेलो वर्ल्ड पहुंचा है उसी तरीके से एक बार हम यहाँ पे इस प्रोग्राम के अंदर क्या कर रहे हैं, एक स्ट्रिंग ले रहे हैं जैसे यूजर से पूछने के लिए। ओपन वाला मैसेज आया जैसे, और उसके बाद लाइन चेंज की, हमने एक मैसेज दिया एंटर स्ट्रिंग, मैसेज दिया। आप चाहे तो एंटर फाइल डेटा ऐसा कुछ मैसेज दे सकते थे। फिर या तो स्कैनएफ में %s, होपफुली आपको ध्यान होगा स्ट्रिंग रीड करने का तरीका, इस तरीके से उस एसटीआर को रीड किया, या फिर गेट स्ट्रिंग वाला फंक्शन, इसकी हेल्प से एसटीआर प्रोवाइड करते हुए स्ट्रिंग को रीड कर लिया। और जैसे इस स्ट्रिंग को रीड कर लिया उसे अगर हमें फाइल में सेव करना है, तो फाइल में सेव करना मतलब प्रिंटफ की तरह एफ प्रिंटफ। प्रिंटफ से अगर स्ट्रिंग प्रिंट कराते हैं तो कैसे प्रिंट करवाते हैं, %s, और यहाँ साथ में क्या देते हैं, वो str जिसके अंदर डेटा सेव हुआ कंसोल पे प्रिंट होता। हम फाइल में प्रिंट करना चाह रहे हैं तो एफ प्रिंट एफ, और साथ में यहाँ पे पहला पैरामीटर दिया p। या आप अगर स्ट्रिंग प्रिंट करने का तरीका पुट्स भी जानते हैं तो उसे भी आप यहाँ पे जैसे काम में लेते थे इस स्ट्रिंग के लिए, सिमिलरली एफ पुट्स भी काम में लिया जा सकता है। एफ पुट्स जिसमें आपको क्या प्रोवाइड करना है, बस ध्यान देने की चीज, वो पॉइंटर इसके सेकंड पैरामीटर की तरह प्रोवाइड करना है, या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, जैसा आपको बेटर लगे आप काम में ले सकते हैं। और जैसा प्रिंटफ काम में लेते आ रहे हैं, आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो ही चुकी होगी प्रिंटफ की, आप इजीली एफ प्रिंटर से रिलेट कर सकते हैं, फाइल में डेटा सेव किया जा सकता है। जैसे एक स्टूडेंट की बहुत सी डिटेल आपने पूछी, स्टूडेंट के लिए आपने एक स्ट्रक्चर डिफाइन किया, उस स्ट्रक्चर के रेस्पेक्टिवली जो नया डेटा टाइप बना उस टाइप के आपने एक एरे क्रिएट किया, नंबर ऑफ स्टूडेंट यूजर से पूछे, एक एक स्टूडेंट का डेटा आप रीड करना चाह रहे हैं, एक फंक्शन कॉल कर दिया उस हर एक ऑब्जेक्ट के साथ, एक एक डेटा रीड होता है, जैसे रीड हो जाता है उसके बाद उसका डेटा आप फाइल में सेव कराते हैं। ये एक छोटा सा प्रोजेक्ट हो सकता है जहां पे आप क्या कर रहे हैं, यूजर से डेटा रीड करके फाइल में डेटा सेव करवा रहे हैं। और साथ में प्रोजेक्ट में और यूजेबिलिटी बढ़ाने के लिए आप ऐसा भी कर सकते हैं, यूजर डेटा रीड किया, फाइल में सेव किया, यूजर से डेटा रीड किया, फाइल में सेव किया, फाइल से डेटा रीड किया, यूजर के सामने विजिबल करवाया। और ये चीज कैसे करवाएं, तो स्विच जो हमने एग्जांपल देखा था जहां पे हम यूजर के सामने पहले मेन्यू प्रिंट करते हैं, यूजर से चॉइस पूछते हैं यूजर को करवाना क्या है, फाइल में और नए रिकॉर्ड इंसर्ट करना है या फाइल से रिकॉर्ड देखने हैं, वो मेन्यू प्रोवाइड किया, उसके करस्पॉन्डिंग ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। वो एक आपके प्रोजेक्ट का इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है जिसकी बात करेंगे हम बाद में। अभी पहले इस प्रोग्राम को कंपाइल एंड एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। तो हमने इस प्रोग्राम को किया कंपाइल एंड एग्जीक्यूट,
एंटर स्ट्रिंग का मैसेज आता है और यहाँ पे हम स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, दिस इज जस्ट, ऐसा हमने एक लाइन प्रोवाइड कर दी और ये लाइन कहाँ पहुंच गई होगी, फाइल के अंदर। आगे हमने कोई मैसेज दिया ही नहीं तो अपने आप वो मैसेज प्रिंट हुआ ही नहीं। तो आगे ये इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा है, गेट ch के करस्पॉन्डिंग वो एंटर कंसिडर हो गया था, वो वर्क कर गया था। एंड अब जो हम बात करते हैं फाइल में डेटा क्या पहुंचा वो देखते हैं, एबीसीडी वाली फाइल के अंदर तो ये डेटा नहीं पहुंचा। एक काम कर रहे हैं हम, फाइल का नाम हमने दे रखा है एबीसीडी। ओके, तो ये वर्क क्यों नहीं कर रहा है उसे एक बार चेक करते हैं हम। फाइल में डेटा क्योंकि पहुंचना चाहिए था, तो एक बार वापस हम ये एबीसीडी जो प्रोवाइड, फाइल को ही वापस चेक करेंगे। लेकिन अभी पहले एक बार इस प्रोग्राम को हम देखते हैं। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया, हम यहाँ पे देते हैं अगर दिस इज जस्ट फॉर एग्जांपल, आई थिंक इसकी लेंथ ज्यादा बड़ी हो गई होगी, हमने स्टैटिक एरे ले रखा है ना। दिस इज डेमो हमने ये दे दिया जैसे ना, कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है। हम यही मैसेज अगर फाइल में सेव करना चाहते हैं तो हमने एफ प्रिंट एफ के साथ प्रोवाइड कर दिया, उस पॉइंटर के साथ। कंपाइल किया, एग्जीक्यूट किया और यहाँ दे दिया दिस इज डेमो। इस तरीके से प्रोवाइड किया, फाइल में डेटा पहुंच गया होगा। देखते हैं फाइल में क्या डेटा पहुंचा है। तो फाइल हम ओपन कर रहे हैं और फाइल में ये मैसेज पहुंच चुका है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। ये फाइल आप रीड और राइट करना अगर जान चुके हैं तो एक प्रोग्राम इस तरीके का ट्राई करना जहां पे एक फाइल का डेटा दूसरी फाइल में कॉपी करवा रहे हैं अपने प्रोग्राम की हेल्प से। फाइल ओपन की रीड करने के लिए, दूसरी फाइल ओपन की राइट करने के लिए, एक का डेटा रीड करके दूसरी में राइट कर रहे हैं, फाइल कॉपी करने का। साथ के साथ दो फाइल का डेटा मर्ज करने का भी प्रोग्राम ट्राई कर। होपफुली यहाँ तक की बात का, फाइल हैंडलिंग की अभी तक की बात का आप सभी को आइडिया लगा होगा। फाइल हैंडलिंग की और भी बात करेंगे लेकिन बाद में।